अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि अगले हफ्ते बाजार के लिए कौन कौन से ट्रिगर और इवेंट अहम होंगे। मेरी सहयोगी रक्षा तैयार हैं। जी रक्षा, बताएं अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट क्यूज क्या क्या हैं। जी, तो देख लेते हैं कि अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या होने वाले हैं। अगले हफ्ते आपको बाजार में किन किन इवेंट्स पर अपनी नज़र बनाकर रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे मंडे यानी 27 जनवरी की। यहाँ पर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आने वाला है। बायोकॉन जो है वो फंड रेज को लेकर यहाँ पर बोर्ड मीटिंग करने वाली है। जेंसा टेक और विप्रो जो है वो एक्स डिविडेंड के लिए ट्रेड करने वाली है। 28 जनवरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो फेड रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग है उसकी शुरुआत होने वाली है और ये जो मीटिंग है वो 2 दिन तक चलेगी। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर हमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी देखने को मिलेगा। BPCL जो है वो एक्स डिविडेंड के लिए ट्रेड करेगी। 29 जनवरी की बात कर लेते हैं तो FOMC का जो है वो ब्याज दरों पर फैसला इस दिन आने वाला है। इसी के साथ साथ बैंक ऑफ जापान जो है वो अपने दिसंबर की मीटिंग के पॉलिसी मिनट्स जो है वो जारी करेंगी। एक्स डिविडेंड के लिए जो कंपनियां ट्रेड करने वाली हैं उनमें शामिल है सीमेंस और कोफोर्स। 30 जनवरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अमेरिका में GDP और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यूरोप की बात करें तो ECB का जो है वो ब्याज दरों पर फैसला इस दिन आएगा और इसी के साथ साथ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा और GDP डेटा भी आपको देखने को मिलेगा। भारतीय बाजारों की बात करें तो 30 जनवरी को यहाँ पर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है। 2 कंपनियां हैं जो कि एक्स डिविडेंड के लिए ट्रेड करेंगी जिसमें IEX और परसिस्टेंट सिस्टम शामिल होंगी। 31 जनवरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 कंपनियां हैं जो कि एक्स डिविडेंड के लिए ट्रेड करने वाली हैं। इसमें टोरेंट फार्मा भी शामिल है। जापान की बात करें तो यहाँ पर बेरोजगारी और रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है। IGL जो है वो आपको एक शेयर पर 1 शेयर बोनस देगी। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए VIP शेयर्स। तो सबसे पहले देवांग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए VIP पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा टाटा कंज्यूमर FMCG सेक्टर से। जैसे हमने बात की कि मार्केट में अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी का देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे FMCG डिफेंसिव काउंटर पे फोकस रहेगा। टाटा कंज्यूमर बाय करने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 973, टारगेट है 1020। और नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सेल के लिए अपोलो टायर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक हुआ है। डेली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ सेल की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 435, टारगेट है 408। ठीक है, तो अपोलो टायर बिकवाली की सलाह यहां पर आपको मिलती हुई। गौरांग सर, आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं, क्या रणनीति है? प्रशांत भाई, 2 विकल्प है। एक है सीमेंट क्षेत्र की मझौली कंपनी दालमिया भारत लिमिटेड। बुनियादी तर्क के आधार पर करीबन 2100 तक के लक्ष्यांक दालमिया भारत पर निर्धारित किए हैं और जिस प्रकार से सीमेंट की खपत बढ़ने वाली है उसको एक आधार बना करके अगर मैं आगे की 2-3 टिप्पणियां करूं तो पहले तो हमने पिछले साल सीमेंट के बोरियों के दाम में वृद्धि होते हुए दिखी थी, वो शायद आपको इस साल भी होती हुई नजर आएगी। लागत खर्च कम हुआ है और ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को साथ में रखते हुए मुनाफे के जो मार्जिन है वहां पर सुधार हुआ है। एक थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि जो अंडर परफॉर्मेंस है अब वो इतिहास होने वाला है। और अगर आपके पास लंबी अवधि की समय सीमा है तो हमने जैसे बताया 2100 तक के लक्ष्यांक दालमिया भारत। दूसरी कंपनी है हेल्थ केयर से जुड़ी हुई हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर। निरंतर सुधार हो रहा है। एक जो मायूसी के बादल मंडरा रहे थे इस कंपनी के ऊपर कुछ समय पहले, वो अब छट चुके हैं और निरंतर आंकड़ों के आधार पर अगर आप देखें तो परिणाम में बहुत बेहतरीन तरीके से सुधार करते हुए आगे बढ़ रही है फोर्टिस हेल्थ केयर। लंबी अवधि के लिए लक्ष्यांक जो यहाँ पर निर्धारित किए वो करीबन 800 रुपए के आसपास के। बिल्कुल, तो फोर्टिस हेल्थ और दालमिया भारत पसंद आता हुआ गौरांग जी को बहुत बहुत शुक्रिया।